नमस्कार साथियों, मैं भूपेंद्र कुमार बसंत। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बसंत क्लासेस में। आज हम सब चर्चा करेंगे 23 मई 2020 के करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं उनके ऊपर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड सारे कोर्सेज और संबंधित जानकारियाँ मिल सके। और यदि आप इन करंट अफेयर और प्रश्नों की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहे। चलिए पहला प्रश्न आज का कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी किसान न्याय योजना का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा छत्तीसगढ़। इस योजना का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के बीच राज्य में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना है। बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ यानी कि 1 नवंबर 2000 को इसकी स्थापना होती है और ये भारत का 26वां राज्य बना। राजधानी छत्तीसगढ़ की अटल नगर और जिसे नया नागपुर भी कहते हैं। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्तमान में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री। गवर्नर अनुसुईया उइके वर्तमान में छत्तीसगढ़ की गवर्नर है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में NTPC ने संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ONGC के साथ। NTPC की बात करें, NTPC क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। NTPC की स्थापना आपके 7 नवंबर 1975 में हुई है और वर्तमान में NTPC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन और MD कौन है? तो गुरदीप सिंह NTPC के चेयरमैन या MD है। तो ये हो गए NTPC के बारे में चर्चा। अब बात करें ONGC की तो ONGC यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम। ONGC की स्थापना हुई है 14 अगस्त 1956 को। 14 अगस्त 1956 को। वर्तमान में ONGC का मुख्यालय है नई दिल्ली में वर्तमान में ONGC का मुख्यालय है। MD और CEO की बात करें तो शशि शंकर वर्तमान में इनके MD या CEO है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 22 मई को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। इस दिवस का उद्देश्य पृथ्वी को स्वस्थ बनाए रखने के लिए लोगों को जागरूक करना है। इसलिए हर वर्ष 22 मई को ये दिवस मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने की घोषणा संयुक्त राष्ट्र यानी कि UN ने की थी। बात करें UN की और नहीं पहले इससे पहले इस डे की थीम क्या थी? जो ये इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी मनाया गया था, इसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर, ये थीम थी। अब बात करें UN की तो UN की यानी कि संयुक्त राष्ट्र की यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई है। वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय। और टोटल सदस्य देश कितने संयुक्त राष्ट्र के? तो 193। वर्तमान में UN के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में US के अध्यक्ष है एंटोनियो गुटेरस वर्तमान में UN के अध्यक्ष है। चलिए आगे चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने यूपी स्टार्टअप फंड यानी कि यूपी स्टार्टअप फंड की स्थापना की है? तो ये उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने स्थापित किया है। इस फंड का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्वरोजगार और स्वावलंबन को बढ़ावा देना। बात करें उत्तर प्रदेश की तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आप सभी को पता है लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मुख्यमंत्री वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और ये भारतीय जनता पार्टी से आते हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल
वहाँ की यूपी की गवर्नर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में विश्व कछुआ दिवस, हाल ही में विश्व कछुआ दिवस यानी कि वर्ल्ड टर्टल डे कब मनाया गया? तो इसका उत्तर रहेगा 23 मई, यानी कि आज ही के दिन वर्ल्ड टर्टल डे मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य कछुओं की दुर्लभ प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए लोगों में जागरूकता फैलाना है और इस दिवस को मनाने की घोषणा अमेरिकन टोर्टोइज रेस्क्यू ने की थी। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके कि हाल ही में किस कंपनी ने आई टर्मरिक फिन क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये कंपनी है इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना लिमिटेड। बात करें इस प्लेटफॉर्म में रिटेल बैंकिंग, उधार, उत्पत्ति और कॉर्पोरेट बैंकिंग यानी कि एपीआई जैसी कई सुविधाओं में मदद मिलेगी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किसने इग्नू के ऑनलाइन एमए कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो इसका उत्तर रहेगा रमेश पोखरियाल निशंक। इस कार्यक्रम से हमारी पढ़े इंडिया ऑनलाइन पहल को मदद मिलेगी और इससे ऑनलाइन वीडियो के साथ ऑडियो लेक्चर्स, ट्यूटोरियल्स इस वेबसाइट पर उपलब्ध होंगे। रमेश पोखरियाल निशंक आप सभी को पता होना चाहिए हमारे देश के केंद्रीय मानव संसाधन MHRD मिनिस्टर यानी कि मानव संसाधन मंत्री है। और बात करें इग्नू की बात हुई तो इग्नू क्या है? इग्नू यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी है। इग्नू IGNOU ये इसकी टर्म रहती है। आई से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है इग्नू, जिसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में एयरटेल अफ्रीका ने कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और परिवारों की मदद के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो कोविड-19 से प्रभावित बच्चों और मदद के लिए एयरटेल अफ्रीका ने साझेदारी की यूनिसेफ के साथ। इस साझेदारी का उद्देश्य बच्चों को दूरस्थ शिक्षा तक पहुंच प्रदान करना है और मोबाइल नकद हस्तांतरण के माध्यम से उनके परिवारों तक नकद सहायता पहुंचाना है। बात करें एयरटेल की। एयरटेल भारत की टेलीकॉम कंपनी है और स्थापना 7 जुलाई 1995 में हुई थी। अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल, एयरटेल के अध्यक्ष हैं सुनील भारती मित्तल एयरटेल के अध्यक्ष हैं। एमडी और सीईओ की बात करें एयरटेल के तो गोपाल वित्तल, वर्तमान में गोपाल वित्तल एयरटेल के एमडी है, सीईओ है। बात करें यूनिसेफ की। यूनिसेफ यानी कि यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष, कब हुई स्थापना यूनिसेफ की? यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 को। वर्तमान में यूनिसेफ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क जो कि यूएसए में है। अध्यक्ष वर्तमान में यूनिसेफ के अध्यक्ष हेनरिटा फोर वर्तमान में यूनिसेफ की अध्यक्ष है। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में केंद्र सरकार ने किस शहर के 100% सौरकरण के लिए योजना शुरू की है? तो इसका उत्तर रहेगा कोणार्क। केंद्र सरकार ने ओडिशा में कोणार्क सूर्य मंदिर और कोणार्क शहर के पूर्ण सौरकरण के लिए एक योजना शुरू की है। इस योजना के तहत 10 मेगावाट ग्रिड की स्थापना की जाएगी जो सौर परियोजना और सोलर एप्लीकेशंस के साथ जुड़ा होगा। ठीक है, चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में चाइना ने यानी कि चीन ने किस देश से निर्यात पर 80% का टैरिफ लगा दिया है? तो इसका उत्तर रहेगा ऑस्ट्रेलिया पे ये टैरिफ लगाया गया है। और बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया की करेंसी वहाँ डॉलर है करेंसी। और वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की बात करें तो स्कॉट मॉरिसन वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है। बात करें चाइना की तो चाइना भारत का पड़ोसी देश और एशिया महाद्वीप में स्थित देश है। और चाइना की राजधानी बीजिंग और वर्तमान में चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग
और जो चाइना में करेंसी चलती है रेनमिनबी, जिसे युआन भी कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न रहेगा आपके कि हाल ही में किस सोशल ऐप्स ने शॉप्स नामक ई कॉमर्स उद्यम शुरू किया है? तो इसका उत्तर रहेगा फेसबुक शॉप एक ऑनलाइन स्टोर है। अगर किसी ग्राहक को किसी प्रोडक्ट के बारे में कुछ पूछना होगा तो वह सीधे मैसेंजर या व्हाट्सएप के जरिए मैसेज करके बात कर सकता है और अपने ऑर्डर को ट्रैक कर सकता है और मदद ले सकता है। बात करें फेसबुक की, तो फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। फेसबुक की स्थापना 2004 में हुई है। फेसबुक का मुख्यालय कैलिफोर्निया और फेसबुक के सीईओ मार्क जुकरबर्ग, संस्थापक भी यही है, सीईओ भी यही है। चलिए, ये हो गए सारे आपके करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और सारे के सारे परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहने वाले। अब बात करेंगे अपन आज के वीडियो पे। हर वीडियो के एंड पे मैं आपको प्रश्न पूछता हूँ जिसका उत्तर आपको देना होता है कमेंट बॉक्स में। तो कल के अपने वीडियो का प्रश्न क्या था, इसका उत्तर देखते हैं कि हाल ही में किस देश की पत्रकार मनमीत कौर को ब्रिटेन के प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए नामित किया गया है? तो ये पाकिस्तान की पत्रकार है मनमीत कौर, इनको नामित किया गया है। पाकिस्तान आप सभी को पता अपना पड़ोसी देश, एशिया महाद्वीप में स्थित देश है और राजधानी इस्लामाबाद पाकिस्तान में पाकिस्तानी रुपया चलता है और पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री इमरान खान है और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति है। चलिए आज के प्रश्न पे, आज का प्रश्न रहेगा अपने जिसका उत्तर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और साथ साथ में ये भी बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाल ही में तत्पर कार्यक्रम किस शहर में शुरू किया गया है? देहरादून, रांची, भोपाल, जयपुर, जो भी इनमें से उत्तर है आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। और वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। और यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज और इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर ले। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।